Hello everyone, welcome to Ado Anchor. Today we'll discuss part 5 of partnership firm. इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में पोस्टिंग करने से पहले हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो अकाउंट जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसको कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है। तो मेथड कौन कौन सा है ये हम लोग आज देखेंगे। सो कौन कौन सा मेथड है? तो सबसे पहला मेथड जो होता है वो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या बोलता है कि इसमें जो जितना भी विड्रॉल होता है उसका जब भी विड्रॉल होता है एट दैट टाइम ओनली उसमें कैलकुलेशन हो जाता है। दैट मीन्स अगर 4,000 जो है, अगर वो मार्च में, सॉरी, अगर वो निकाला गया है मई या जून में, मान लो कि जून में निकाला गया है, तो जून के महीने में ही उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हर विड्रॉल में जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द टाइम इट रिमेन विड्रॉन अंटिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी जब वो विड्रॉ होगा उस टाइम से लेकर एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में जितना भी टाइम के लिए वो रहेगा, वो विड्रॉ होगा उस अकाउंटिंग के लिए, वो कैलकुलेट, उसमें हम लोग सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये कब होता है? जब डेट और अमाउंट हम लोग को ड्राइंग का पता हो, और ये सुटेबल होता है इरेगुलर विड्रॉल के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इन मंथ्स बाई 12। यानी अगर कोई विड्रॉल हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं कि अप्रैल 1 में अगर विड्रॉ विड्रॉ होता है 5,000 रुपीज एज ड्राइंग, ठीक है? तो क्या कैसे कैलकुलेट होगा? ये 5,000 हो गया ड्राइंग का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से हम लोग मान लेते हैं। और क्योंकि ये कब विड्रॉ हुआ है, हम लोग ये सपोज की कि अप्रैल 1 को हुआ है, तो अप्रैल 1 दैट मीन्स क्या होगा? ये 12 मंथ के लिए पूरा हो गया, पूरा फर्म के लिए पूरा पूरा एक साल रहेगा। तो इसको हम लोग कभी कभी नहीं भी लिखते हैं क्योंकि पूरे साल में लगने वाला है, तो ये जो है ये कट के, दैट मीन्स ये डिवाइड होके यहाँ पे 1 ही बचता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा हम लोग का 500 रुपीज। ये हो गया सिंपल मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हर ड्राइंग जो है वो मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ मंथ इट रिमेन विड्रॉ। यानी जितना मंथ के लिए विड्रॉ हो रहा है उससे वो मल्टीप्लाई होता है आफ्टर दैट। तो जितना भी प्रोडक्ट, अगर 4 या 5 ड्राइंग है, तो उस तरीके से वो मल्टीप्लाई होकर जो भी प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, और उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 1/12। इसमें ये जो 1/12 है ये फिक्स वेरिएबल है। यहाँ पे था मंथ, टाइम इन मंथ्स बाई 12, यहाँ पे 1/12, ये याद रखना है। तो प्रोडक्ट मेथड भी ये जो है ये सुटेबल होता है जब नंबर ऑफ मंथ डिफरेंट डिफरेंट होता है, सेम होता है सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। बस प्रोडक्ट मेथड में ये होता है कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है या रिड्यूस कर देता है। सो इसमें क्या होता है, जैसे ये 5,000 हम लोग ये बोले कि 12 मंथ के लिए बिजनेस के पास है, ये हो गया ड्राइंग, और ये हो गया मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे? 5,000 इंटू 12 कर देंगे, 5,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 60,000। 12 5 जा 60। अब मान लो कि वो 4,000 जो है वो 3 मंथ के लिए कर रहा है, जनवरी 1 में वो विड्रॉ करता है, तो क्या करेगा? 4 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12,000। इस तरीके से प्रोडक्ट निकाल के इस प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा। सॉरी, इट इज 2 6 7 72,000 हो गया। अभी टोटल प्रोडक्ट आ गया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा, तो 72,000 इंटू 10 हो जाएगा, 10/100 इंटू 1/12 करके हम लोग इसका ये निकाल देंगे। इसको हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिर और एक मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है? इसमें इक्वल अमाउंट विड्रॉ होता है, इसमें इक्वल अमाउंट विड्रॉ होता है एट रेगुलर इंटरवल। दैट मीन्स अगर 1,000 रुपीज विड्रॉ हो रहा है तो हर महीने विड्रॉ होगा। रेगुलर इंटरवल का मतलब कि उसमें स्पेसिफाइड डेट नहीं होता, लेकिन
एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ या फिर एट द एंड ऑफ मंथ या फिर क्वार्टरली, इस तरीके से वो स्पेसिफाई होता है, बट उसमें एक पर्टिकुलर कोई डेट दिया नहीं रहता। तो इन दैट केस अब एवरेज पीरियड मेथड निकलता है। तो उसमें क्या क्या होता है, इंटरेस्ट हम लोग कैसे ये करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। और ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाई 2। यानी अगर पहला ड्राइंग जो है जब भी हुआ है उसके बाद जो टाइम है, अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे अप्रैल 1 हमने माना, तो टाइम कितना बचा, 12। देन 12 मंथ बचा, देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देन अगर हमने बिगनिंग ऑफ मंथ ले रहे हैं, तो बिगनिंग ऑफ मंथ लास्ट मंथ का भी होगा, तो 1 मंथ बचेगा। तो 12 + 1 13 हो जाएगा, 13/2। यानी स्टार्टिंग फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा, अगर इस केस के सिनेरियो को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ अप्रैल 1 कहा था, तो अप्रैल 1 में अगर पहला ड्राइंग होगा तो कितना मंथ बचेगा, 12 मंथ बचेगा। और लास्ट ड्राइंग क्या होगा, लास्ट ड्राइंग अगर मान लो कि मार्च 1 को होता है, तो ये वन मार्च स्टार्टिंग में हुआ होता है, तो 1 हो जाएगा बाई 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 13/2, यानी 6.5 जो है ये क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड हो जाएगा। बाई 12 करके हम लोग एवरेज पीरियड मेथड में ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सिंपल मेथड में ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हो गया सिंपल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम इन मंथ्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट में कितना कितना ड्राइंग्स हुआ है। ये डिफरेंट डेट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है अमाउंट कितना विड्रॉ हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेट को देख के हम लोग मंथ कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये May 1 में है 6,000, तो अगर मई से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये जो है ये 11 मंथ के लिए है। ठीक है, वैसे ही जुलाई 31 है, यानी ये जो है अगस्त से काउंट होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये होगा 8 मंथ्स के लिए। फिर सितंबर 30 यानी सितंबर का मंथ काउंट नहीं होगा, अक्टूबर से काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 6 मंथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, देन है जनवरी 1 में 4,000, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के लिए हो जाएगा। और ये है मार्च 31 यानी कुछ भी नहीं बचा है टाइम, ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसमें सिंपल मेथड में इंटरेस्ट जो है वो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले जो है मई 1 में जो है, यानी पहले केस में क्या होगा, 6,000 है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, तो 9% हो जाएगा बाई 100 इंटू टाइम इन मंथ्स क्या है 11 है बाई 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 is 9, 3 4 is 12, 4 से हो जाएगा 4 1 4, 2 4 5 से 20। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 495 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में कितना है, 3,000 है, कितना टाइम के लिए, सॉरी कितना इंटरेस्ट रेट है 9%, कितने टाइम के लिए है, ये है 8 मंथ्स के लिए। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 3 2 6, 6 3 18, 180 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही हम लोग थर्ड केस के लिए देखते हैं। तो थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में है 4,500। ठीक है, 4,500 अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, इंटू मंथ, रिमेनिंग मंथ कितना है 6 मंथ। तो ये हो जाएगा 6 2 12, देन 9 5 45, 9 4 36 एंड 4 40, 405/2।
तो आंसर हो जाएगा 2 2 4 0, 2 2 4 202.5। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 4th मंथ के लिए। 4 मंथ में क्या हो जाएगा, 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% इंटू मंथ कितना है 3/12। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 एंड 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 रुपीज। और ऐसे ही जो है 5th मंथ में क्या होगा, 3500 है इंटू 9% के रेट से है इंटू 0/12। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग ये पढ़े होंगे आप लोग पहले 3 4 क्लासेस में। ये रहता है बेसिक है मैथ्स का, कि जब किसी भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, तो हमारा आंसर होता है 0। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा 495, ओके, प्लस 180 प्लस 202.5, ओके, प्लस 90 एंड प्लस 0। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 495 प्लस 180 प्लस 202.5 एंड प्लस 90 इज इक्वल टू हो जाता है 967.5। ये हमारा आंसर हो गया, जो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो है बाकी कम प्रोडक्ट मेथड एंड जो एवरेज मेथड है, यानी ये जो दो मेथड है, सिंपल मेथड हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज स्टे ट्यून विद एडू एंकर। थैंक यू सो मच।